अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी हिना नियाजी और आप लोग देख रहे हैं शो टाइम विद रमीज़ राजा T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल शो जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे, तबसरे होंगे, तज्ज़िये होंगे, क्रिकेट पर बात होगी, हमारे बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस से भी आप लोग महसूस होते रहेंगे। हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि हम इसमें म्यूज़िक का भी तड़का लगाएं और बग़ैर वक्त ज़ाया कि आई थिंक मैं अपने गेस्ट की जानिब बढ़ती हूँ, अपने पैनल की जानिब बढ़ती हूँ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। डैलस से हमें ज्वाइन कर रहे हैं रमीज़ राजा साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हाउ आर यू? हेलो हेलो सब कॉन्टिनेंट के लोगों। हाय हेलो, आई लाइक व्हाट यू आर वेयरिंग। मुझे लगता है खूब शॉपिंग भी चल रही है आपकी वहाँ पे। ये बहुत ही चीप किस्म की टी शर्ट मैंने पहनी हुई है, ये ज्यादा महंगी है। ठीक हो गया। हम मैच पे भी बात करेंगे। अपने में पैनलिस्ट का जो यहाँ स्टूडियोज में मौजूद है उनका भी तारुफ कराती चलूं। अजहर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप आंधी कैसी से हैं? बच के ठीक तरीके से ऑफिस पहुंच गए हैं। हाँ जी, आंधी आज बहुत जबरदस्त आई थी। 2-3 बोर्ड गए हैं सामने से, जी बचत होगी गाड़ी अच्छा, की। जितने जबरदस्त हमें मैचेस देखने को मिल रहे हैं ना, मौसम में भी उतना ही ट्विस्ट आता जा रहा है। इरफान जहीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू। मैचेस के साथ साथ वेदर को भी इंजॉय कर रहे हैं। हाँ, वो यूके से आया था तो गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, अल्लाह ताला ने मौसम अच्छा कर दिया इधर। जी अच्छा, वैसे यूएस से ना मुझे लग रहा है कि रमीज सर ने कोई साइक्लोन भिजवा दिया, क्योंकि इतनी तूफानी किस्म की जो है ना वो बारिश भी हो रही थी और आंधी भी आ रही थी। मेरी कोशिश यही है कि आपका टेम्परेचर ठंडा रखा जाए। और ये अभी अजहर अली बात कर रहे थे 2-3 बोर्ड गिर गए, तो पीसीबी तो कायम है ना। जी जी बिल्कुल कायम है। कायम है अभी तक। तो पहले हम आज वाले अभी जो मैच हुआ उस पर बात कर लेते हैं। साउथ अफ्रीका की अगर बात की जाए तो दे वन द मैच बाय 6 विकेट्स। श्रीलंका की अगर बात करें तो दे वन द टॉस एंड दे डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट, लेकिन 77 रन्स पे सारी टीम ढेर हो गई। और इनकी परफॉर्मेंस को भी आज एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, डिटेल में बात होगी, लेकिन पहले हम साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस की बात करेंगे। और रमीज सर, आपका कॉमेंट लेना चाहूंगी। देखिए, ये श्रीलंका भी आन जान जिमखाना बन गई हुई है, इसलिए कि वो टेल एंडर्स को मिडिल ऑर्डर में खिला देते हैं। हालांकि वो ठीक है, असरंगा जो है वो लीग क्रिकेट में स्कोर वगैरह कर लेते हैं, बट आपके मेजर वो फोर्स नहीं हो सकते हैं मिडिल ऑर्डर में। और फिर फास्ट बॉलिंग पे प्रॉब्लम है श्रीलंका को, बड़े अरसे से प्रॉब्लम है। एक्सपीरियंस भी भर्ती करने की कोशिश की है इन्होंने एंजेलो मैथ्यूज की शेप में, बट ये एक एम्बैरेसिंग डिफीट है। 77 पे चाहे जैसी मर्जी विकेट हो, नई विकेट न्यूयॉर्क की, बहुत सारे इसके साथ आप चीजें अटैच कर सकते हैं, बट फिर भी एक इंटरनेशनल साइड 77 पे आउट हो जाए, इट्स जस्ट नॉट गुड इनफ। एग्जैक्टली और हम ये भी देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से उनकी परफॉर्मेंस बहुत डिटीरियोरेट होती चली जा रही है और बिलो द एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, इतने बड़े इवेंट में आके इस तरह से कोलैप्स कर जाना, इनका फ्यूचर कोई ब्राइट नहीं लग रहा? ये सब कॉन्टिनेंट टीम्स जो हैं, ये आई थिंक तेज बॉलिंग के खिलाफ मासवाए इंडिया के बाकी जो है वो 19-20 कसर रह गई हुई है। कोई शॉर्ट बॉल पे भाग जाते हैं, कई शॉर्ट बॉल खेलना नहीं आता है, पेस से घबरा जाते हैं कई दफा। और T20 में अगर आपके पास पेस है तो आप वो यूज करेंगे। नोकिया अच्छे खासे तेज बॉलर हैं। और श्रीलंका की देखें ना, इनको वापस डोमेस्टिक क्रिकेट अपनी लीग जो खेलते हैं, मेरे ख्याल से ये ज्यादातर इंडिविजुअल, जैसे वेस्ट इंडीज है ना, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर ब्रिलियंस है। जब ये इकट्ठे आते हैं ना अंडर द बैनर ऑफ द कंट्री, ये बिल्कुल ही ब्रेकअप हो जाती है टीम। इनकी यूनिटी है, इनकी कोई पता नहीं, इनका दिल सही जगह पे नहीं है जब ये अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अजहर अली साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप भी कैप्टन रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के। कैप्टन के लिए कितना इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि पहले बैटिंग करनी चाहिए या फिर बॉलिंग करनी चाहिए, और ये फिर मैच को कितना बदल सकता है? आई थिंक देखिए, टॉस पे आप पूरा मैच डिपेंड नहीं करते, लेकिन ऑब्वियसली जब आप टॉस जीतते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि बेस्ट जो भी आप बेस्ट डिसीजन उस सिचुएशन को, कंडीशंस को देखते हुए, ऑपोजिशन को देखते हुए करें। बट आई फील के आज एक फ्रेश, इतने ज़्यादा मैचेस हुए नहीं है यहाँ पे, तो यू नीड टू सी कि यार ये पिच कैसा है, तो यू ऑलवेज बोल फर्स्ट ना, कि स्पेशली T20 क्रिकेट में। और T20 क्रिकेट में देखा गया नॉर्मली लोग पहले बॉलिंग करना बेहतर समझते हैं, उनका टारगेट जेन में होता है कि यार ये टारगेट इस, वरना सेट करना हर टीम के बस की बात नहीं होती। वो हर दफ़ा यही कहते हैं 10-15 रन शॉर्ट रह गए, लेकिन आज उन्होंने टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला किया, तो उसके अंदर आई फील कि फिर आपको एक ऐसा टोटल ज़रूर करना चाहिए कि फिर आप उस पर फाइट कर सकें। 77 इज़ नॉट गुड इनफ। अगेन
पिच का ज़रूर देख सकते हैं कि जितना अभी हम देखे हैं साउथ अफ्रीका की बॉलिंग हो या श्रीलंका भी बॉलिंग कर रहा था, बैट पे बॉल नहीं आ रहा था, अनइवन बाउंस भी देखने को मिला और बॉल बहुत ज़्यादा फंस रहा था, स्पिनर का स्पिन भी हो रहा था, तो बैटिंग के लिए आसान नहीं थी। लेकिन श्रीलंका की बैटिंग ऐसी है कि हमने 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी उनकी परफॉर्मेंस देखी है, अभी भी हम देखते आ रहे हैं कि कंसिस्टेंसी उनकी बैटिंग में नहीं है, प्रेडिक्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं लेकिन हेयर एंड देयर, नॉर्मली इनका ये कोलैप्स होते हैं तो एकदम ही कोलैप्स हो जाते हैं। तो आज भी वही देखने को मिला, एकदम ये कोलैप्स ही कर गए, बिल्कुल ढेर हो गए साउथ अफ्रीका। और बॉलिंग उनकी नोकिया हो, जैनसन हो, रबाडा हो, उनकी टॉप क्वालिटी, पांचों बॉलिंग ऑप्शन जो उनके हैं वो आउटस्टैंडिंग। और स्पिनर ऋषभ महाराज टेस्ट के बहुत ज़बरदस्त स्पिनर हैं और वो T20 क्रिकेट में भी उन्होंने नए बॉल से भी समटाइम बॉल करते हैं, मिडिल ओवर्स में भी अटैकिंग बॉल करते हैं। हालांकि फिंगर स्पिनर्स को नॉर्मली हम देखते हैं कि डिफेंसिव बॉलिंग करते हैं, लेकिन उनकी बॉल में बाइट भी है, आर्मर भी बहुत अच्छा करते हैं, तो ही ऑलवेज अमंग्स द विकेट्स एज वेल। सो टॉप क्वालिटी बॉलिंग अटैक और एक साउथ अफ्रीका का बेहतरीन स्टार्ट आई थिंक कहेंगे वर्ल्ड T20। एग्जैक्टली। इरफान साहब आपका भी कमेंट लेना चाहेंगे। और अगर श्रीलंका की परफॉर्मेंस की बात हम करें तो डिटीरियोरेट होती चली जा रही है और बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं, जबकि हम जब साउथ अफ्रीका की बात करते हैं दे प्लेड रियली वेल। श्रीलंका की अगर पहले बात करें ना तो ये 3 साल से इनका डिक्लाइन शुरू हुआ है और ये डिप इनका काफ़ी लंबा हो चुका है। कप्तान भी इन्होंने पहले शानका था, अभी नया कप्तान हसरंगा को रखा, बट इसकी जो सबसे बड़ी रीज़न मुझे लगती है कि जो वेस्ट इंडीज़ की तरह की इनके इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के पीछे इनकी बैटिंग का बहुत बड़ा मामला है कि बैटिंग इनकी कभी भी कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं कर रही। लास्ट इंडिया में भी वर्ल्ड कप में हमने देखा कि बिट्स एंड पीसीज में परफॉर्मेंस थी, किसी मैच में अच्छा रन कर दिया, 80% एकदम ही कोलैप्स होते हैं। जैसे फाइनल में आपको याद होगा एशिया कप के फाइनल में ये 50 रन पे ढेर हो गए भारत के गेम। इसी तरह हमसे एक फाइनल जीते, सिर्फ एक ही इनकी परफॉर्मेंस है, वो हमारे खिलाफ इनका एशिया कप जीतना था, वो भी एक हमने चांस दिए इनको, कैचेस ड्रॉप किए और ओबियसली ये फिर एशिया कप हमसे ले गए। बट इसके पीछे एक माइंडसेट सोच भी नजर आती है, जो अक्सर हम बात करते हैं, जो कंट्री की सिचुएशन होती है, टर्बुलेंस होती है, वो आपकी स्पोर्ट्स में रिफ्लेक्ट करती है। तो श्रीलंका के जो सूरत हाल 2-3 साल से हम देख रहे हैं, बोर्ड के अंदर चेंजिंग, बाकी मामलात के अंदर, हमें डर लगता है खुदा ना खास्ता कि हम भी उसी ट्रैक पे हैं। हमारा जिस तरह कल भी मैंने बात की थी कि 5-6 चेयरमैन का चेंज हो जाना, कंट्री की जो सारे हालात हैं, हम भी उसी रास्ते पे हैं। हमारे पास एक ही स्पोर्ट है, दैट इज क्रिकेट, जो पूरी नेशन को यूनाइट करती है, पूरी नेशन को प्लेयर प्रोवाइड करती है। इसमें मैं छोटा सा वाकया बड़ा फनी था उस टाइम पे, जब मैं खेल रहा था, ये तब का वाकया, नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस टाइम पे इतना चेयरमैन चेंज हो रहे थे कि रात को ट्रेनिंग करके गए हैं, सुबह आए हैं ना तो सुबह आए हैं तो चेयरमैन चेंज था। स्विमिंग पूल में सुबह हमारा रिहैब सेशन, स्विमिंग पूल में मैंने छलांग मारी है, जब निकला हूँ बाहर तो कहते हैं एक दफा फिर चेंज हो गया। तो इतनी एकदम चेंज हो रहे थे, तो हमने ये टाइम भी देखा है। तो अभी तो सिर्फ 3-3 महीने बाद चेंज हो रहे थे। ये मेरा ख्याल है कि जब तक ये स्टेबिलिटी नहीं आएगी किसी सिस्टम के अंदर, बट ये प्लेयर के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको कहीं जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। श्रीलंका का ये जो बंच है लड़कों का, ये भी आप देखें तो हमारे बंच की तरह 3-4 साल से कंसिस्टेंट खेल रहा है, कोई भी यंगस्टर नहीं है। बट डिस्पाइट ऑफ इट, अगर आप ये देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपका कहीं ना कहीं फंडामेंटल सारी खराब है। तो मेरा ख्याल है इनको अब दोबारा से रिवैम्प करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये मेयर पार्टिसिपेशन की तरह आ रहे हैं जैसे एसोसिएट टीम आ रही है, उसका फायदा नहीं। अच्छा रमीज सर, हम श्रीलंका की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि डिटीरियोरेट होती चली जा रही है, जबकि अगर हम अपनी टीम की परफॉर्मेंस की बात करें तो वो भी उनके साथ साथ ही हमें उनकी परफॉर्मेंस भी नजर आ रही है। आपका कमेंट लेना चाहेंगे? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि देखें, जो आप जो कोचिंग स्टाफ होता है ना, जो आपने स्पेशलिस्ट रखे होते हैं एनवायरनमेंट को अच्छी तरह से पॉजिटिव तरह से मेंटेन करने के लिए, या डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग हो, कप्तान की हेल्प करें, वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि कई दफा ये जो आपका कलेक्टिव स्टाफ है ना, वो भी कहीं हेल्प नहीं करता है कप्तान की। अब देखें ना, सिचुएशन ये है कि ड्रॉप इन पिच है, नई पिच है, किसी को पता नहीं है कैसे खेलेगी, तो लॉटरी है। तो लॉटरी में क्या करते हैं आप, पहले तो नहीं बैटिंग करते हैं ना, तो जो आपका स्टाफ होता है ना, कोचिंग स्टाफ, उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर बन जाती है कि वो ऐसी चीजों के ऊपर कंडीशंस को रीड करें, कप्तान की मदद करें, टॉस पे क्या करना है कप्तान की मदद करें, अपनी उसी तरह से स्ट्रेटेजी बनाएं, कप्तान को सजेस्ट करें कि इस पिच पे कौन से बॉलर्स आप खिला सकते हैं, बैट्समैन किस तरह से खेलना चाहिए इनको। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी कसर रह गई है श्रीलंका की, कि जो इस सिचुएशन में तो कोई हेल्पिंग हैंड स्टाफ ने प्रोवाइड नहीं किया इनको।
बिल्कुल और रमीज भाई आप ये भी ऐड कीजिएगा, हसरंगा का खुद चौथे नंबर पे आ जाना एज ए कैप्टन, वो एक ऐसा डिसीजन था जिससे मेरा ख्याल है पूरा मोमेंटम डिप कर गया। मैं आपको बताऊं, ये इनको गलत फहमी हुई हुई है जब से ये लंका प्रीमियर लीग में इन्होंने चौके छक्के लगाए ना। हमें पता है कि इस तरह की फ्रेंचाइजीज में 2-4 बॉलर्स माफिक आपको मिल ही जाते हैं। सो इसका ये मतलब नहीं है कि आप ब्रेडमैन बन गए हैं या आप कोई कोई संगाकारा बन गए या सनत जयसूर्या बन गए, ऐसा नहीं है। वो लिमिटेड है और वो चलाते हैं, वो गत्का चलाते हैं, वो अच्छी पिच के अच्छे स्लॉगर हैं, मगर ऐसी पिच के ऊपर टेक्नीशियन की जरूरत थी मिडिल ऑर्डर में, जो कि नहीं था श्रीलंका के पास। बिल्कुल। अच्छा अजहर अली साहब, अगर हम एंड्रिक नॉकिया की बात करें, मैन ऑफ द मैच भी रहे, 4 ओवर्स में 7 रन देकर उन्होंने 4 खिलाड़ियों को पिविलियन की राह दिखा दी, तो कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए नोकिया की पेस खेलते हुए, मैं भी खेला हूँ उसको, तो खेलते हुए आपको पता होता है कि यार ही इज़ कमिंग फास्ट 150 प्लस ऑल द टाइम, और फिट है, इनका एक्शन बड़ा स्मूथ है, और जब उनको कंडीशन ऐसी मिल जाए ऑन टॉप ऑफ इट तो ही बिकम्स काइंड ऑफ अनप्लेएबल। पर अगेन रमीज़ भाई ने बात की कि टेक्निक, वहाँ पे आपको अच्छी टेक्निक चाहिए होती है, बेस चाहिए होती है। अब T20 क्रिकेट में पावर हिटिंग है, सब कुछ है, लेकिन जब कंडीशन मुश्किल आ जाए तब आपको प्रॉपर टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा सा प्रेशर को एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत पड़ती है, और आपको असेस करना होता है यार कि इस पिच के ऊपर हम 170 180 नहीं करेंगे, इस पे 130 135 पे अच्छा मैच होगा और हम इस पे जीत सकते हैं। तो वो एक एक्सपीरियंस प्लेयर या एक अच्छा टेक्निक वाला प्लेयर ही उससे निकाल सकता है। आप उसमें एक छक्का मार देंगे, अगली गेंद पे फिर आउट हो जाएंगे। तो आई थिंक नोकिया हो या रबाडा हो, साउथ अफ्रीका की इस तरह की पिच के ऊपर बॉलिंग वैसे ही बहुत डेंजरस है। तो नोकिया तो टेस्ट क्रिकेट में भी स्पेल्स करते आ रहे हैं, और आज भी उन्होंने एक और स्पेल करके दिखाया, और उन्हें 5th बॉलर यूज़ किया। ये भी नहीं कि उनको नए बॉल से बॉल बहुत जल्दी ले आए थे, तो 5th ऑप्शन था वो, लेकिन अगेन ही मेड इम्पैक्ट एंड ही डिड अ वंडरफुल जॉब। अच्छा, जब हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं फान साहब, और हमने अक्सर देखा है कि बड़े इवेंट में जाके, सेमीफाइनल में अक्सर जाके चोक कर जाते हैं, दे नोन एज चोकर्स। अभी क्या लग रहा है कि क्या इस बार कुछ नया करेंगे, और वो जो उन पे एक ठप्पा लग गया है ना चोकर्स वाला, क्या उसको खत्म कर पाएंगे? ये बेस्ट आंसर तो वो खुद देना चाहिए उनको। बट बिल्कुल ठीक बात है, हमने लास्ट 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी जब देखा था 2-3 मैचेस के बाद, तो सबसे आइडियल कॉम्बिनेशन जो बैलेंस नजर आया वो साउथ अफ्रीका का नजर आया, जिसमें आपको ब्लेंड नजर आता था फास्ट बॉलिंग का, मिडल ऑर्डर का, पावर हिटिंग का, जबरदस्त ओपनर का, सिवाय उनका जो कैप्टन बुमुमा थे, उसके अलावा तो सबकी जगह बनती थी। तो इस दफा तो इनका कैप्टन भी बड़ा मुझे जबरदस्त पसंद है कि वो अग्रेसिव खेलता है। आज उसकी जो फील्ड प्लेसिंग आप चेक करें, जो हम अक्सर बाबर से बात करते हैं कि विकेट लेने के बाद अटैक करना है, बाबर स्प्रेड कर देता है विकेट को, आप रन देना शुरू करता है, फील्ड प्लेसिंग पीछे ले जाता है। तो ये आपका कैप्टन को इतना क्लेवर जरूर होना चाहिए कि अगली उसकी गेम सेंस इतनी फास्ट होनी चाहिए कि बॉल टू बॉल वो चेंजिंग करे, और ये मेरा ख्याल है कि आइडियल आज उन्होंने कप्तानी भी की, जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग चेंजिंग की, जिस तरह की फील्ड प्लेसिंग की, वो देखने के काबिल थी। और ऑन पेपर तो देखा जाए हमेशा सेमीफाइनल के अंदर आपको लगता है कि साउथ अफ्रीका तो मस्ट आएगा, बट कहीं ना कहीं सेमीफाइनल में जाके पता नहीं उनका कोई माइंड का ब्लॉक बन गया है, या कोई जिंक्स अटैच है उनके साथ कि जैसे ही वो आएंगे सेमीफाइनल में उन्होंने चौक करना, और हर दफा होता है ऐसा ही होता है। वो अब हम भी चाहते हैं कि किसी तरह ये ब्रेक हो। नहीं, जो 50 ओवर में था, 50 ओवर में वी थॉट कि नो दिस इज देयर टाइम नाउ। जिस तरीके से जो उनका मिडिल ऑर्डर था, मोस्ट एक्सप्लोसिव मिडिल ऑर्डर था और मोस्ट कंसिस्टेंट जा रहा था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन नॉकआउट में आगे ही होता है। जब तक ये उन गेम्स को एंजॉय करना नहीं शुरू करेंगे, एक्सपेक्टेशन अपनी, जैसे एक प्लेयर का होता है ना यार, ये 50-60 के दरमियान आउट हो जाता है तो उनका मेंटल ब्लॉक बन जाता है, यार मैं 100 नहीं कर पा रहा, मैं 100 नहीं कर पा रहा, और आप जितना फिर उस बारे में सोचते हैं उतना आप उसमें गिरते चले जाते हैं, आप फिर पैनिक करते हैं। आई थिंक जब भी ये सेमीफाइनल में पहुंचे तो इनकी कोशिश ये होनी चाहिए उस गेम को एंजॉय करें, जस्ट प्ले द गेम, डोंट थिंक ऑफ विनिंग, जस्ट एक्सप्रेस योरसेल्फ। और इसी तरह आई थिंक जब भी आप अंडर प्रेशर होते हैं तभी ऐसे ही निकलते हैं, जब यू स्टे पॉजिटिव and you start enjoying the game। बिल्कुल। रमीज सर, आप कोई कमेंट देना चाह रहे थे, आपसे हम कमेंट लेना चाहेंगे आपका। मैं पता नहीं, इनको चोक स्विच अपना बदल लेना चाहिए मुझे। अच्छा रमीज भाई, आपसे क्वेश्चन ये पूछना था, ये जो हम यूएसए की पिचेस देख रहे हैं, स्लगिश पिचें हैं, विकेट्स का आइडिया नहीं है, पाकिस्तान के क्या चांसेस देखते हैं? क्योंकि जब फ्लैट विकेट्स आती हैं तो हम देखते हैं कि हम फंस जाते हैं। ऐसी विकेट्स क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान को हेल्पफुल हो सकती है? देखिए, फसवी पिचेस होंगी, कहीं गेंद स्पिन करेगा, कहीं गेंद सीम करेगा, कहीं गेंद रुक के आएगा, कुछ अच्छी बैटिंग स्ट्रिप्स भी होंगी जरूर। सो आपको एडजस्ट करना है, और वही बात है कि कई पिचेस होती हैं जहाँ पे पहला आपका जो एक
माइंड होता है ना, वो होता है मैं चौका या छक्का लगाऊं। ये पिच ऐसी है जहाँ पे आपका पहले माइंड होगा कि रोटेशन ऑफ स्ट्राइक करूं और फिर गेंद मिलेगा तो चौका लगाऊं। आई थिंक थोड़ा सा पाकिस्तान को एडजस्ट करना पड़ेगा, इसलिए जो प्रेशर होगा वो ओपनर्स पे होगा वंस अगेन, क्योंकि अगर वो कहीं अच्छा स्टार्ट दे गए फिर कहानी आसान हो सकती है। अदर भाई इसे भी जानते हैं, अदर भाई आपका क्या ओपिनियन? नहीं बिल्कुल, आई थिंक जब थोड़ी सी कंडीशन फ्रूटफुल होती है बॉलिंग के लिए, स्पेशली स्पिन भी हो रहा हो तो लेकिन रिसेंट पास में देखा हमारे स्पिनर ने स्ट्रगल जरूर किया, लेकिन इमाद वसीम के आने से आई थिंक कि वो इस तरह की विकेट्स पे बहुत अच्छी बॉलिंग करेंगे। फास्ट बॉलर से हमारे पास पोटेंशियल बहुत है, फॉर्म में अगर आते हैं और इन कंडीशन में वो बॉलिंग करते हैं तो किसी भी साइड को वो बिलो पार टोटल पे आउट कर सकते हैं। हमेशा पाकिस्तान को जो टूर्नामेंट्स जिताए हैं ज़्यादातर वो बॉलर्स ने जिताए हैं, और हमेशा अगर किसी से पूछे ना टूर्नामेंट कौन जितवाता है तो टूर्नामेंट हमेशा बॉलर्स ही जितवाते हैं। बैटिंग मैचेस जितवा सकती है लेकिन हमेशा बॉलर्स ही टूर्नामेंट जितवाते हैं। तो आई एम श्योर कि इन कंडीशंस में पाकिस्तान की बॉलिंग फ्लरिश करेगी और पाकिस्तान की बैटिंग उसको बैक करेगी। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप एक होके खेलते हैं तो आपकी फील्डिंग बहुत अच्छी नज़र आती है। जब तक फील्डिंग में स्पार्क आपके नज़र नहीं आएगा, हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, हमें फील्डिंग में स्पार्क बहुत नज़र आता था कि लड़के जान मारते नज़र आ रहे हैं, एक एक रन के लिए फाइट कर रहे हैं। आई थिंक कि पाकिस्तान के चांसेस इन कंडीशन में ज़्यादा हो सकते हैं। भाई हमारे बैटर नहीं फंस जाएंगे इसमें बैटर भी तो हमारे फंस सकते हैं ना उनका स्पार्क प्लग। अच्छा, मैं रमीज सर से भी जी रमीज सर, हम जानना चाहेंगे अगर पाकिस्तान इंडिया के मैच की बात करें तो वो भी इन्हीं पिचेस पर होने हैं, आपको क्या लगता है ये पिच किस टीम को फेवर करेगी? अच्छा, पहले मुझे ये बताएं, हमारे पास बड़े अक्लमंद यहाँ पे इंक्लूडिंग यू, आप जो क्रिकेट की बहुत गिरफ्त है आपको भी, तो क्या आपको ये पता है कि इंडिया जो है इरिस्पेक्टिव के नंबर 1 या नंबर 2 आएंगे, उनका सेमीफाइनल गयाना में है? आपको आइडिया है इस चीज का? जी सर, आइडिया है, अब हो गया है। तो आप ये देखें कि वो एक तरह से इसीलिए उन्होंने इतने ज्यादा स्पिनर्स पिक किए हैं क्योंकि गयाना में गेंद में स्पिन होना है। तो मुझे जब कल तो नहीं, जब मैं इंग्लैंड में बीबीसी पे कमेंट्री कर रहा था तो मुझे ये सवाल किया गया कि आपको इस चीज का आइडिया है कि सेमीफाइनल जो है, क्योंकि वो कह रहे हैं जी पीक आवर्स में हमने इंडिया में ये मैच दिखाना है, तो पीक आवर जो है वो गयाना में फिर सुबह का मैच बनता है, क्योंकि जो दूसरा सेमीफाइनल है वो रात को है, तो रात को फिर वो ऑफ पीक हो जाता है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अभी तक इस बात का पता नहीं पाकिस्तान में या कहीं इसके ऊपर डिस्कशन हुई है या नहीं हुई है। इरफान साहब, इस अभी तक डिस्कशन नहीं हुई, लेकिन ये चीज पता लग गई। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है रमीज भाई, ऑब्वियसली कि जो मैचेस इस तरह होंगे और प्रिपरेशन इस तरह थी, इसीलिए आप देखें ना उन्होंने अपनी टीम सिलेक्शन पे, हम कल भी मैं अजहर भाई रमीज भाई बात कर रहे थे कि स्क्वाड की सिलेक्शन इन्हीं बेसिस पे होती है, और हमारा तो वो 15 पूरे किए गए। अगर हम बात करें तो हमारा तो भाई स्पिन डिपार्टमेंट के हालात, इट्स अनफेयर ऑन अदर टीम्स कि वो उनको क्यों नहीं पहले से कोई चीज पता है जिसके बारे में वो प्लान कर सकते हैं। ये वर्ल्ड इवेंट हो रहा है, इट हैज टू बी न्यूट्रल, डजंट मैटर कि यार किसी को व्यूअरशिप ज्यादा मिलती है नहीं मिलती है, दैट इज नॉट द वे कि आप पहले एक टीम को बता दें कि आपने तो वहीं खेलना है अगर वो पहुंचते हैं तो। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, अब हम उससे पहले वाले मैच की बात कर देते हैं जो कि ओमान और नमीबिया के दरमियान हुआ, और लो स्कोरिंग मैच था लेकिन बहुत ही दिलचस्प मुकाबला हमें देखने को मिला, और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो हमें पहला सुपर ओवर देखने को मिला वर्ल्ड कप का। जी रमीज सर, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं सुन रहा हूँ आप। अच्छा, ओके तो आपका भी हम कमेंट लेना चाहेंगे इस हवाले से, क्या कहेंगे पहले सुपर ओवर के हवाले से? देखिए, काफी इंटरेस्टिंग मैच था, वेल कंटेस्टेड होते हैं। कई जो छोटी टीम्स है ना जिसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं होता है, वो आपको सरप्राइज करती हैं जी, क्योंकि एक तो आपको एनालिसिस के जो आपका एक विंग होता है ना वो थोड़ा सा ऑफ हो जाता है, क्योंकि आपको आइडिया नहीं है इन प्लेयर्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का, क्योंकि इंटरनेशनल सर्किट में है नहीं, और फिर ये पूरा जोर लगाते हैं, और अगर विकेट ऊपर नीचे मिलती है, पिच कंडीशंस ऊपर नीचे होती हैं, तो फिर ये बड़ी टीमों को भी फंसा सकते हैं। बट ये टेम्परामेंट जो है वो अच्छी तरह से टेस्ट हुआ, और इसी तरह से ये पॉपुलर होगी, क्योंकि ऐसी अगर हेडलाइंस लगेगी सुपर ओवर की तो फिर ही ये टूर्नामेंट आगे जाके जान पकड़ेगा। बिल्कुल। अजहर अली साहब, आप क्या समझते हैं आगे भी हमें वर्ल्ड कप में जाके सुपर ओवर्स देखने को मिलेंगे? और फिर जब हम इस तरह की टीम्स की बात करते हैं, क्या ये आगे जाके बड़ी टीम्स को टफ टाइम दे सकती हैं? सबसे तो बड़ी मतलब हुई कि जो मैच समझ रहे थे ना यार ये बदमजा से मैचेस होंगे, इतना मजा नहीं आएगा, लेकिन वो एक पूरे टूर्नामेंट को इग्नाइट कर दिया उन्होंने इस मैच के बाद। इवन के दोनों बड़ी लाइक एसोसिएट टीम्स हैं, टेस्ट प्लेइंग नेशंस नहीं है, लेकिन
ये सुपर ओवर होना, लो स्कोरिंग गेम था लेकिन एंटरटेनिंग इन सेंस था कि बहुत फाइट नजर आई दोनों टीमों की तरफ से। पिच थोड़ा सा ऑब्वियसली मुश्किल था अगेन, लेकिन वही बात है ना, इन्होंने ऐसा टोटल किया ओमान ने कि उसको वो ऑलमोस्ट डिफेंड कर चले थे। अगर वो रन आउट हो जाता आखिरी, डेविड विसे से लास्ट बॉल पे नहीं लगी तो वो रन आउट अगर वो कर जाते विकेट कीपर तो वो मैच जीत जाते। लेकिन आखिरी ओवर में सिर्फ 5 रन को डिफेंड करना, सिर्फ 4 रन देने और सुपर ओवर तक जाना, आई थिंक अमेजिंग फाइट। फिर उसके बाद जिस तरह से डेविड विसे ने अपना एक्सपीरियंस दिखाया, जिस तरह के वो फिनिशर हैं बैट के साथ भी, और डेथ बॉलिंग में भी वो अक्सर आखिरी ओवर कराते रहे हैं लाहौर कलंदर्स के लिए भी। तो आई थिंक उन्होंने एक्सपीरियंस शो किया। इट वाज वेरी अगेन फॉर एक्सपीरियंस प्लेयर टू कम अप व्हेन इट्स नीडेड। टीम को जब रिक्वायरमेंट हो तो वो उन्होंने अपना काम किया। आई फील कि ऐसे मैचेस और भी हो सकते हैं। T20 क्रिकेट है और होने भी चाहिए, एक वर्ल्ड का इवेंट हो रहा है और कंपेटिटिव मैचेस होने चाहिए, राइट टू द वायर जाने चाहिए, और जितने ऐसे मैच होंगे हम उतने ज़्यादा एंटरटेन भी होंगे। जी ज़बरदस्त हो गया। अभी हम ब्रेक लेंगे आपसे इरफान साहब। ब्रेक के बाद जब मैं आऊँगी एक और मैंने क्वेश्चन आपसे पूछना है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो जानते हैं इरफान साहब को कमेंट। लेकिन ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए शो टाइम विद रमीज राजा T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। इरफान साहब, डेविड विसे की अगर बात करें तो मैन ऑफ द मैच भी रहे, 3 विकेट्स भी ली, सुपर ओवर भी उन्होंने कराया। आप क्या समझते हैं PSL खेलने का उनको फायदा हुआ है? वैसे तो उनके पास ऑलरेडी इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है। मेरा ख्याल है PSL का थोड़ा बहुत हो सकता है, सारी दुनिया में खेलते हैं, असल एक्सपीरियंस तो उन्होंने लिया जब वो साउथ अफ्रीका की तरफ से खेलते थे, और जब उनको रियलाइज़ हुआ कि शायद उनका स्पॉट नहीं बन रहा तो वो नमीबिया शिफ्ट हो गए, फिर उनकी तरफ से अब खेल रहे हैं। ये कल हमने कोरे एंडरसन का भी देखा कि वो पहले न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते थे, अब USA की तरफ से आए, तो ये भी एक ट्रेंड अब काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो गया है। बट जिस तरह कल रमीज़ भाई बात कर रहे थे कि जब तक आपके अपने कल्चर के अंदर क्रिकेट नहीं आएगी, उनके DNA के अंदर वो स्पोर्ट नहीं आएगी, एक्सपर्ट साइड पे नहीं होंगे, वो स्पोर्ट फ्लरिश नहीं करेगी। तो ये ओबियसली डेविड विसे की जब तक बात करें, कल अदर भाई की प्रेडिक्शन थी मैन ऑफ द मैच यही होगा, और मैंने इन्हें काउंटर किया था, आपको नाम ही शायद इन्हीं का आता है। प्रेडिक्शन तो उनकी ठीक साबित होगी। वैसे काफी प्रेडिक्शंस आपकी सच साबित हुई हैं। हाँ, किसी दिन हो जाता है। आपके पास भी तोता है? नहीं, लेकिन उसकी वजह यही थी। मेरी कोई तोता फाख्ता कुछ नहीं है। मजे की बात ये मेरा सिर्फ तुक्का है, वो किसी दिन लग जाता है। हम सबको सिर्फ डेविड विसे का नाम ही आता था, तो वही मैन ऑफ द मैच हो गया। लेकिन उन्होंने प्रूव किया कि क्रंच टाइम के ऊपर जब ऐसे प्रेशर टाइम आता है, उधर आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। और ये जितनी एसोसिएट टीम्स हैं, जितना ज्यादा ये खेलेंगी, एज मच एज दे विल प्ले, उतना इनका एक्सपोजर आएगा, इनका टेम्परामेंट स्ट्रॉन्ग होगा, और ये फिर चैलेंज करेंगी। और जिस तरह का पहला मैच नमीबिया और हमने ओमान की बात की, ये जिस तरह इस सिचुएशन में आते जाएंगे। और अच्छी चीज ये है कि ये मेयर पार्टिसिपेशन के लिए मुझे लगता है कि नहीं है, 2 माइंड सेट है। एक है कि हमने वर्ल्ड कप आ गए, अब पार्टिसिपेट करें, देखी जाएगी। एक है कि नहीं, आपने फाइट करनी है। उन्होंने 1 से 9 रन पे भी फाइट की और टफ टाइम दिया। तो ये जो माइंड सेट है ना, ये आपको स्पोर्ट्स में लाइव आगे बड़ी टीम्स को जाके भी शायद टफ टाइम दे दें। बिल्कुल। अच्छा, जब हम बॉलिंग की बात करते हैं, आप क्या समझते हैं आज के मैच की अगर हम बात करें, क्या दोनों टीम्स की बॉलिंग बहुत अच्छी थी या फिर कोई पिच का भी बीच में अमल दखल था? देखिए, बॉलिंग बिहेवियर के हवाले से भी दोनों टीमें ने बॉलिंग अच्छी की, लेकिन ऑब्वियसली कंडीशंस भी उनको सपोर्ट कर रही थी। फिर थोड़ी शॉर्ट सिलेक्शन भी, जब अंडर प्रेशर आते हैं ना, फिर वही बात है कि प्लेयर कितना एब्जॉर्व कर सकता है उस प्रेशर को। उसमें हमने देखा जिस तरह इवन लास्ट ओवर में भी नामीबिया के प्लेयर ने रैम्प शॉट खेलने की कोशिश की, जबकि सिर्फ उनको रन बॉल चाहिए था, बल्कि रन बॉल से भी शायद 1 बॉल उनके पास ज्यादा था। तो आई थिंक कि वहां पर शॉर्ट सिलेक्शन के आपने मैच को खुद फंसा दिया ज्यादा, रादर देन कि आप आराम से उसको फिनिश कर सकते थे। तो आई थिंक एट टाइम्स शॉर्ट सिलेक्शन भी होती है, पार्टनरशिप ऐसी पिच पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उसका भी एक फैक्टर है। लेकिन बॉलिंग दोनों टीमों ने बहुत ज़बरदस्त की, अंडर प्रेशर स्पेशली दोनों टीमों की तरफ से। इवन ओमान के भी जो डेथ बॉलिंग कर रहे थे, जो भी उनकी स्ट्रेंथ थी, उन्होंने उसको बैक किया और उसमें वो सक्सेस मिली उनको। बिल्कुल ठीक है। रमीज सर, हम आपका भी कमेंट लेना चाहेंगे पिचेस के हवाले से। वेस्ट इंडीज़ की अगर पिचेस की बात की जाए तो कहा यह जा रहा है कि स्लो हैं, स्लगिश हैं, और US के अगर पिचेस की बात करें, क्या दोनों में आप फर्क देख रहे हैं? बहुत ही टेक्निकल सवाल शायद है जी, but I would want you to answer it. नहीं, सही, आप बहुत टेक्निकल हो रही हैं। Thank you for the compliment जी। असल में देखिए, वो दोनों लॉटरी हैं। वेस्ट इंडीज की भी कभी परफेक्ट पिचेस नहीं हुई। उनकी CPL आप देख लें जी, वहाँ पे ये हाई स्कोरिंग CPL नहीं होती है जनरली। वहाँ पे लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं कंपेयर टू पाकिस्तान या भी जो IPL इंडिया में हुई है। और यहाँ पे ड्रॉप इन पिचेस हैं। सो इसका मौजना जो है ना, सिर्फ ये है कि ये अननोन फैक्टर है US से। यहाँ पे किसी को पता नहीं है कि
मौसम कैसा है। अब ये जैसे मैं डेलस में हूँ, यहाँ पे आपके पाँव को एक ठंडी हवा लगती है और जिस्म पे गर्म हवा लगती है, क्योंकि जैसे ऐसे लगता है जैसे कि 2-3 मौसम जो है ना वो उसके थ्रू आप वॉक कर रहे हैं, और ये है डेजर्ट की गर्मी। अब इसमें मुझे नहीं पता कि अगेंस्ट द विंड कितना रेजिस्टेंस मिलेगा बॉलर्स को, गेंद कितना स्विंग होता है, कितनी गेंद स्पिन करेगी। तो ये इसीलिए एक्साइटमेंट भी है यहाँ पे। थोड़ा सा आपको थोड़ी सी कंडीशंस को रिस्पेक्ट भी देनी है। ये वो टिपिकल कंडीशंस नहीं है जहाँ पे आप जिधर मर्जी हिट मार देंगे। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा क्रीज पे अगर आप बैट्समैन है, और बॉलर को वही बात है, लेंथ बॉल। पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है, लेंथ बॉल नहीं करते हैं ज्यादा, या आगे करते हैं या पीछे करते हैं, और फिर एक स्टेप पीछे रहते हैं हम ऑपोजिशन से। वो बल्लेबाज हमसे ज्यादा आगे निकल जाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा अजहर अली साहब, अगर हम नई टीम्स की बात करें, साहब तो बाद में जवाब देंगे, पहले मेरे सवालों का मुझे जवाब चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, लेकिन व्हाट्स विद द सटायर? व्हाट्स विद द सटायर? क्या मतलब सटायर? क्या सटायर? रमेश भाई आपने अच्छा नहीं किया। आप यहाँ पे अपने भाई को अकेला छोड़ के अमेरिका पहुंच गए हैं। मैं माफी चाहता हूँ इसकी। वो असल में आपके वो जो है ना वीसे ने तो मैन ऑफ द मैच बन गए। वो आपका वीजा जो है ना वो यहाँ से अप्रूव नहीं हुआ। चले जी, ये तो मेरा वीजा मेरा चीजा बन गया है। बहरहाल एंजॉय करें सर, और विश यू द बेस्ट। बहरहाल आपने ये आज हैट क्यों पहनी हुई है? मैं पहले आपको एक बात कहूंगा, ये इस जैसी लड़की इरफान और अजहर भाई की, रमेश भाई सुनिएगा, कि इस जैसी लड़की घर में पानी का गिलास तक नहीं उठाती है। यहाँ पे ये वर्ल्ड कप का इतना बड़ा जिम्मेदारी वाला उठा लिया है। तो अच्छी बात है ना, खुशी की बात है। खुशी की तो है ना, माशाल्लाह। शो की मॉडल होती है। ऐसी भी कोई बात नहीं। अच्छा, मैं यहाँ पे सवाल ये करने आया हूँ, सारे दोस्त बाप देख रहे हैं, हालांकि मैच क्रिकेट का ही, और एंड मैं क्रिकेट लवर भी हूँ, ये नहीं कि वकालत ही करता हूँ। अफजल मरवत साहब थोड़ा इधर हो जाए ना। मुझे एक सवाल ये है आपसे कि ये जो शायर ने लिखा था कि तुम ये बाद मुखालिफ से ना घबरा ए उखाब, ये तो ऊंचा उड़ती है तुझे उड़ाने के लिए जी, ये तो ऊंचा चलती है, लेकिन आपको पता है कि अखाब ने क्या कहा है? उड़ी जावा हवा देना। और ये लंबे लंबे बातें करते। मैंने आज के दौर में ना चीजों को बड़ा शॉर्ट कर दिया है। अच्छा, शॉर्ट मतलब शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट। वैसे मैं गिला करूंगा, ये आप लोगों ने वर्ल्ड कप शुरू किए, मुझे बताइए क्यों नहीं? अफजल मरवत साहब, आपको क्या बताने की जरूरत है? आपका अपना शो है, आप कभी भी आ सकते हैं। ये कह रही है, हो सकता है जाए ना अब ये। नहीं ऐसी भी बात नहीं है। देखिए मुझे आप में लकड़ी का गुड्डा होता है। अच्छा, उधर लकड़ी का गुड्डा, मुझे फ्लॉप फैशन शो की मॉडल। फैशन शो तो था ना यहाँ पर तो एक दफा करो आप, इधर भी गुड्डा था ना। अच्छा, मैंने पता है क्या किया है, मैंने चीजों को शॉर्ट कर दिया है। कि जैसे एक शेर है, अच्छा, कि हुकूमत से आको कि जी ट्रकों को बंद करें जी, ये रातों को हमारा त्रा काटते हैं। तो इसको शॉर्ट 4 लफ्जों में, 4 जुमलों में रमेश भाई इसको मैंने बंद किया है कि प्रोग्राम तो बढ़ गया। चलो, इधर वर्ल्ड कप चल रहा है, आप क्रिकेट की बात करें, आप ट्रकों की बात कर रहे हैं, आप हुकूमत की बात करें, कम ऑन यार। ये अगर ये आपका जेंडर का इस्तेमाल जो है ना वो मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। उकाब था या थी, ट्रक जो था वो था या थी, प्रोग्राम बढ़ गया या बढ़ गई, ये मुझे अभी तक नहीं समझ आ रही। रमेश भाई माशाल्लाह, यू आर हाईली इंटेलिजेंट। अगर आप वाली चीजें मेरे अंदर होती तो फिर ठीक नहीं था। नहीं, आप अपनी इंटेलिजेंस अपने पास ही रखें, ठीक है? मेरी इंटेलिजेंस मेरे पास है, लेकिन आपने मुझे पहले बताना था, वरना मैं अपना जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना था। मैंने वर्ल्ड कप नहीं भी है, ये क्या है भाई? ये किधर हो रहे वर्ल्ड कप? कहाँ हो रहे? अच्छा ठीक है, इस पे हम ब्रेक में अभी अच्छा शूट की बात कर रहे हैं मुझे लगता है, लेकिन अभी हमें एक ब्रेक लेनी है। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब आपका, आपके अटायर को मुझसे से डिस्कस नहीं कर सके। अच्छा होता अगर आप इसको आयरन मैं एक ही बात कहूंगा, वो अपने मुंह से निकली बात पर अड़ गया, प्रोग्राम तो मेरा बढ़ गया। नाजरीन अभी लेंगे एक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए शो टाइम विद रमीज राजा T20 वर्ल्ड कप स्पेशल।
वेलकम टू शो टाइम विद रमीज राजा T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। रमीज सर, आपका कमेंट लेना चाहूंगी। अगर हम अपनी टीम की बात करें, अभी जो है वो सीरीज हार कर आए हैं, मोराल काफ़ी ज़्यादा डाउन होगा। प्रेपरेशंस के हवाले से हम जानना चाहेंगे कि प्लेयर्स की प्रेपरेशंस कैसी जा रही हैं, मोराल उनका कैसा है, क्या वो एक्साइटेड हैं, कॉन्फिडेंट हैं, बॉडी लैंग्वेज से क्या लग रहा है? देखिए, कल भी बात की थी कि कॉम्बिनेशन जो है ना उसको एड्रेस करना है, आई थिंक मोर देन एनीथिंग राइट नाउ। और उसमें ओपनिंग किससे करवानी है, मेरे ख्याल से वो 6-8 महीने के बाद फिर जो है वो फुल सर्कल आ गया रिजवान और बाबर के ऊपर। मिडिल ऑर्डर में क्या आपको चेंजेस करनी है, नहीं करनी है, फास्ट बॉलर्स कौन से खेलते हैं, कौन से स्पिनर्स खेलते हैं, तो बेसिक इश्यूज हैं, ये मेजर इश्यूज हैं, बेसिक और मेजर इश्यूज। इससे जब आगे निकलेंगे तो फिर बाकी चीजें आती हैं। अभी तो सिलेक्शन के ऊपर ही जो है वो सुई फंस गई हुई है और ये होना नहीं चाहिए था। आई थिंक उस लिहाज से पाकिस्तान सबसे ज्यादा इल प्रिपेयर्ड टीम आई है इस टूर्नामेंट में, क्योंकि बाकी टीम्स आती हैं वो एक आधा चीज को ट्वीक करते हैं, उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, यहाँ पे 4-5 चीजें ठीक होनी है। सो मोरल भी डाउन है इसलिए कि वो सीरीज हार के आ रहे हैं। ठीक है, इंग्लैंड की अच्छी टीम है मगर पाकिस्तान की खराब टीम नहीं है, खासतौर पे जो बॉलिंग है, मगर रन ज्यादा नहीं किए तो फिर बॉलर्स भी बेबस हो जाते हैं। सो ये 50-50 है इस वक्त काम, और ये पहली जीत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये मैच जीतेंगे, इससे कॉन्फिडेंस आएगा। चाहे जैसी मर्जी ऑपोजिशन हो, कंडीशंस को जज करना, फिर उस हिसाब से कॉम्बिनेशन ठीक उतारना, फिर जीतने से बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। बिल्कुल। अजहर अली साहब जी, ऐड करना चाहूंगा कि हमारे तकरीबन हर आईसीसी इवेंट में हमारा यही हाल रहा है। कभी भी हम किसी भी शायद सिवाय मे बी थोड़ा सा कहेंगे 99 की जो वर्ल्ड कप की टीम गई थी इंग्लैंड में जो हुआ था, उसमें ओपनिंग पेयर तो उसमें भी चेंज हुए थे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्क्वाड वो काफी कोर ऑफ द ग्रुप रेडी था। अदर देन दैट सारे टूर्नामेंट्स में हम देखें कुछ ना कुछ चेंजेस हम करते ही रहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी जीते उसमें भी ओपनिंग पेयर चेंज हुआ था। उसके अलावा अगर आप 92 का वर्ल्ड कप देखें उसमें भी इंजी भाई कभी ओपन करते नजर आ रहे थे, कभी उनको नीचे लेके आ रहे थे, कभी ऊपर लेके, तो हमारा ये रहता है फिर भी हम टूर्नामेंट जीत सकते हैं। समझते कि बाबर और रिजवान पे बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा इसी सिचुएशन? बिल्कुल, जो मेजॉरिटी रन्स जो किए हैं पिछले 3-4 साल में वो इन्होंने स्पेशली T20 वर्ल्ड कप 2021 के बाद नसीबो जी, कोई अपना होवे ते दुख सुख वंडदा, किसे गैर ते करिए की मान सजना। अल्लाह, क्या हालत मराई ना बाजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ भेज दिया रमीज को? नहीं, मैंने कहाँ भेजा, आप तो फखर से आपका सर ऊपर होना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए। मैंने तो उनको कॉल भी की थी, उन्होंने मेरा नंबर पता नहीं ब्लॉक कर दिया। बेसिकली गाना शुरू होने लगा था, शो खत्म हो गया, आज अच्छा किया आपने स्टार्ट ही कर दिया। मैंने कहा अपनी जगह पहले ही बना। और सुनाओ, ओए वो है रमीज सर, आप उनसे बात कर सकते देख रहे हैं आपको। एक दौर था ये। हाँ, मैं आपका नंबर ब्लॉक नहीं कर सकता क्योंकि आपका नंबर ब्लॉक करने के लिए बहुत बड़े हौसले की जरूरत है। नहीं कर सकता। रमीज, मैंने एक बात पूछनी थी आपसे जी। मैंने पूछना था, मेरे दांतों में दर्द था तो मैंने अपने दांत में लौंग रख लिया। मैं बाजार चली जाऊं गाड़ी पे तो मैं इसको लॉन्ग ड्राइव कह सकती हूँ। अब मुझे सपोर्ट कह सकती हूँ। पहले लॉन्ग मुंह कह के फिर लॉन्ग ड्राइव कह सकती। बस कर, जो आज तो तुम बिल्कुल अब्दुल फौजिया लग रहे हो। अब्दुल रजिया तो होता था, फौजिया नहीं होता। अच्छा, इस जैसा बंदा ना सुबह उठ के गुसल खाने में गिरता जरूर है। नसीबो जी, ये आपका आई मेकअप बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है। चोरी ना कर लेना। नहीं, कभी भी नहीं। आपने मेरा चोरी करके लगाया वो अलग बात है। ये बताओ, जूती तो तुमने बड़ी प्यारी पहनी है। थैंक यू, आई गॉट इट। कल मैं लंडे गई, मुझे यहाँ पे ऐसी जूती नजर आई। दोनों पहने उधर ही जाती है। अब मैंने कहाँ से लिया ये जूती? किधर से लिया? जूती नहीं है, जूता मैंने मलेशिया से लिया है। साथ ही बता दिया कि मैं ट्रिप करके आई हूँ। नसीबो जी, वैसे मुझे आपके लिए बहुत दुख हो रहा है। क्यों? आपको PSL के बाद कोई गाना नहीं मिला इन्हीं हरकतों की वजह से। उस गाने में मेरे साथ बड़ी उन्होंने ज्यादती की, उन्होंने मेरा हाई सुर रखवा दिया। फिर कहते हैं नसीबो को गाना नहीं आता। मेरे से अच्छा कोई गा नहीं सकता इस मुल्क में। अच्छा, वैसे इतना एरोगेंट होना भी अच्छी बात नहीं है, शायद इसी वजह से उन्होंने दोबारा आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मुझे उनकी जरूरत भी नहीं है। देखो ना, मैं क्रिकेट के शो की मेहमान बन के आई हूँ। जी, बहुत शुक्रिया आपकी।
जी वो अनइनवाइटेड आ गई है भाई कहाँ आज डर के मारे नहीं आया कल हमने कुछ कह दिया ना उसे कहना माफ करे वापस आए जी आपका बहुत शुक्रिया रमीज सर आपका बहुत शुक्रिया थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस अजहर अली साहब आपका बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपका बहुत शुक्रिया मुझे दीजिए इजाजत नसीबो जी आप अनइनवाइटेड आई हैं लेकिन फिर भी आपका बहुत शुक्रिया बस मुझे जाने का किराया दे देना ओके नाज़रीन इसके साथ ही हमारे शो का वक्त हुआ खत्म आपसे मुलाकात होगी कल 11:03 पे अपना बहुत ख्याल रखिएगा टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज़